हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम कोलिनियर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कोलिनियर अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो कोलिनियर कब होंगे उसके बारे में आपको बता रहा था। सही है। और उसके पहले इक्विडिस्टेंस वाले फार्मूले, इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत किए थे और उसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके बुक में इक्विडिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी उसमें और क्वेश्चन करेंगे। मैं कोलिनियर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद इक्विडिस्टेंस का भी क्वेश्चन करेंगे और कोलिनियर का भी क्वेश्चन करेंगे। सही है, चलिए आते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सही है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, कोलिनियर बोला जाए तो क्या, तीनों पॉइंट किस में लाई करेगा, एक ही लाइन में। किस में? एक ही लाइन में। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेगा। सही है, तो मान लो एक लाइन है ये, इस पे कितने पॉइंट्स है, 3 ए है और यहाँ पे मान लो बी है और ये सी है। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर का कंडीशन इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई है तो कोलिनियर बोला जाएगा। तब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये पूरे के डिस्टेंस के इक्वल हो। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि क्या, इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो आप सर तीनों पॉइंट, कौन से पॉइंट कहाँ लिखेंगे, कौन से पॉइंट कहाँ लिया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत माइंड में आपका क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा। सही है, जैसे 3 पॉइंट्स क्वेश्चन दिया है तो 3 पॉइंट, कौन से पॉइंट यहाँ लेंगे, कौन से पॉइंट यहाँ लेंगे, कौन से पॉइंट यहाँ लेंगे। तो आप रेंडमली कोई भी पॉइंट कहीं ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही बी को यहाँ कर लो, सी को यहाँ कर लो, आगे पीछे तो पॉइंट हो सकते हैं ना भाई। सही है, तो ध्यान दीजिएगा, या जैसे मान लो ये रहा, ये यही रहने दो और सी को यहाँ कर लो और बी को यहाँ कर लो, पॉइंट्स आगे पीछे हो गए। अरे एक ही लाइन में है ना, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते पर एक ही लाइन में है। सही है, ए सी बी एक ही लाइन में है। तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्सेप्ट, ए सी प्लस क्या, बी सी इक्वल टू क्या, ए बी। सही है, मैं आपको क्या बोला, पॉइंट अब रैंडमली कहीं भी तीनों पॉइंट ले लीजिए, आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये पूरे के इक्वल होना चाहिए। सही है, और डाउट बताओ। अच्छा मान लो ए यहाँ आ गया, ठीक है, मान लो ए सी यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे सर, इसमें ये लिखा जाएगा सी ए प्लस ए बी इक्वल टू किसके ऊपर होगा, बी सी के इक्वल होगा। सही है, तो आप 3 पॉइंट्स गिवन है तो तीनों पॉइंट्स को रैंडमली एक ही लाइन में ले लो और 2 छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल हो जाना चाहिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको बताया कॉन्सेप्ट। सही है, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी उसमें बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट पॉइंट्स, prove that points prove that points -2,5 ठीक है, 0,1 and 0,1 and 2,-3 आर कोलिनियर। ठीक है, सही है। ये डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग कोलिनियर प्रूव कर रहे हैं। बोला गया है कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। किसके कॉन्सेप्ट से, डिस्टेंस वाले से, डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई करके। सही है, अभी हम लोग यही ना पढ़े कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ए बी क्या डिस्टेंस है, बी सी क्या डिस्टेंस है, ए सी क्या डिस्टेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा, -2,5 और कौन 0,1 और क्या 2,-3। मैं ये बोल रहा था कि ये तीनों पॉइंट आप एक ही लाइन में ले लिए, तो किसी को लग रहा सर ये पॉइंट यहाँ लिख दो, ये पॉइंट यहाँ लिख दो, ये पॉइंट यहाँ लिख दो, ये पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है,
लेकिन फंडा क्या रहेगा, कोई भी दो छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बातों को समझिए, सही है, कोई दिक्कत है बताओ। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, डिस्टेंस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिस्टेंस क्या होगा, ये निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, मान लो ये है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी निकालिए, ए बी तो रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x का होल स्क्वायर, तो -2 और -0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोलो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सीधा ये रखिए फॉर्मूला याद कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये अप्लाई कीजिए सीधा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। तो -2 माइनस 0 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 का स्क्वायर, सही है। ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा 4 और कितना होगा 16, ऐड कीजिए तो कितना होगा 20 ना। 20 को आप लिख सकते हो क्या, 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और 5 का नहीं निकलेगा तो 2√5 होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप क्या निकालो, BC निकालो, BC निकालोगे तो क्या होगा, देखो सीधा लिख रहा हूं, समझिएगा। 0 -2 होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 -3 तो प्लस होगा, 1 + 3 कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, सही है। ये भी कितना होगा 20 होगा, 20 का स्क्वायर रूट कितना आया 2√5, ये भी कितना होगा 2√5। अब बड़ा वाला निकालो, AC कितना होगा, AC फाइंड आउट करो तो क्या होगा, ध्यान देना, AC = अंडर रूट कितना -2 और -2 कितना -4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 5 और -3 तो क्या होगा +3 ना, 5 + 3 कितना 8 का स्क्वायर कितना 64, सही। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करो तो कितना होगा 80 होगा, कितना होगा 80 होगा, सही है। 80 को आप क्या लिखोगे 16 × 5, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये 4 होगा और 5 का कितना होगा √5। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, सही है। यहाँ तक डाउट है तो बताइए, क्लियर हो, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, ये दोनों छोटे डिस्टेंस AB और BC का सम किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। तो ऐड करो AB + BC, AB कितना होगा, AB कितना 2√5 और प्लस 2√5 कितना होगा 4√5, 2√5 प्लस 2√5 कितना होगा 4√5। तो 4√5 क्या है, AC है, तो AC की इक्वल आ गया, ये किसकी इक्वल आ गया, AC की इक्वल, यानी AB + BC = क्या AC, आ गया कि नहीं। तो क्या तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इफ therefore पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, सही है भाई। देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में गिवन था, पहले ये था, उसके बाद ये था, तो वैसा ही लिख दीजिए। उसके बाद डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो दोनों छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल को आ गया, तो आप बोल सकते हो क्या कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन अब आते हैं इक्वी डिस्टेंस वाले, सही है। कोलिनियर वाला क्वेश्चन डिस्टेंस के फॉर्मूले से है, ऐसे ही प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगर उसमें वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, which point on y axis
which point on y axis which point on y axis which point on y axis is equidistant from from 2, 3 and 2, 3 and -4, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है, कहाँ पे, y एक्सिस पे, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब क्या है, यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस और यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, सही, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कुछ होगा, सही है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कुछ होगा, सही है। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कितना होगा, 0। तो 0, और वाई के बारे में नहीं पता है तो वाई कुछ होगा, तो वाई को हम मान लेते हैं क्या हो, वाई है, या वाई कुछ और मान लो, ए बी सी कुछ भी, सही है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मान ले पॉइंट ये है और ये पॉइंट कितना है, 2, 3। आप एक ही लाइन में नहीं ले सकते हैं, ये हमें नहीं पता कि कोलिनियर है या नहीं। अगर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट मालूम हो गया आपको तो एक ही लाइन में नहीं ले सकते हो, ठीक है। एक ही लाइन में लोगे तो ये आपको थोड़ी पता है भाई कि कोलिनियर है, सही है। तो 2, 3 यहाँ, और मान लो कि इधर कोई ये वाला पॉइंट है -4, 1, ठीक है। और यही पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। मैं रैंडमली मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है, यही तो पॉइंट है भाई, यही पॉइंट से तो इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे, बोल चुका है पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, यानी एक्स तो पता हो गया कितना, 0, लेकिन वाई नहीं पता, तो वाई कितना होगा, वाई कुछ होगा, तो वाई को मान लेते हैं वाई है, सही है, कोई दिक्कत, सही है। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल करा दो और वाई फाइंड आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, सीधा लिख रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट 2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से कर लो माइनस, 0 -4 कितना होगा, +4 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। स्क्वायर रूट इधर भी लगा लो, ठीक है। अब बहुत साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, हटेगा ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 - 0 कितना, इस यहाँ 4 होगा, प्लस ये कितना होगा, 9 होगा, -6y होगा, प्लस y स्क्वायर होगा, ये -b का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ लगा दो कितना 16, इसमें भी लगा दो -b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर -2y प्लस क्या 1, कोई दिक्कत। y स्क्वायर दोनों तरफ है, दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, 9 और 4 कितना होगा, 13, सही है, 9 और 4 13, देख लो 13 डिजिट नंबर वाले को एक तरफ लिखो 13, और यहाँ देखो 16 और 1 कितना 17, इधर ले आओ तो -17 इक्वल टू, यहाँ देखो -2y और -6y को ट्रांसफर करोगे तो +6y, सही है। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर हो। ये कितना होगा, -4 इक्वल टू कितना होगा, +4y ना, +4y, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना होगा यहाँ -1 होगा, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, -1, कोई दिक्कत, क्लियर हो, ठीक है, ठीक है भाई। y कितना आ गया, -4, तो पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, 0, -1, देखो 0, -1, सही है। पॉइंट y एक्सिस पे है, यही क्या आंसर हो गया, 0, -1, कोई दिक्कत है बताओ। पॉइंट
कितना आ गया 0,-1, यही आंसर। क्लियर हो? देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट which is equidistance from the points सही है, from the points a -5,4 -5,4 and क्या b -1,6, ये a है, ठीक है, और b -1,6, ठीक है। how many such points are there, how many such points are there, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए ढंग से और क्वेश्चन को समझकर आगे प्रोसीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आगे बढ़िए, ठीक है, साहस से, कुछ नहीं है। फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहां से उसका पॉइंट का क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, सही है। तो मान लो एक पॉइंट मान लेते हैं x, y। अरे भाई, उस पॉइंट के बारे में कोई कोऑर्डिनेट पता नहीं है, x कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है, y कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है, तो आप कुछ मानोगे, सही है। तो ये पॉइंट क्या मान लिए, x, y, ठीक है। अब समझिएगा, पॉइंट x, y, ठीक है भाई, सही है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, यहां से और यहां से, ठीक है। ये कितना है, -5,4, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ही बना सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट कितना है, -1,6। अब यहां से यही पॉइंट से पॉइंट कितना है, x, y, इसी को ना जिम की हो, x, y, ठीक है। x, y से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम इक्वल कर लेते हैं, तो इस इधर करवाओ इक्वल। यह मान लो कुछ b है, ये मान लो c है, यानी बोला क्या है, AC इक्वल टू क्या बोला है, BC बोला है, AC इक्वल टू BC, सही है। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, यानी इक्वी डिस्टेंस बोला तो गिवन है, सही है। तो AC कितना होगा, AC लिखो -5 और -6, इधर से कर लो -x -5 +5 होगा, यानी x +5 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। मैं रूट को नहीं लिखूंगा, क्यों सर, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद रूट हट जाएगा दोनों साइड, सही है। तो BC लिख लो, BC लिखो x और प्लस कितना 1 होगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर लीजिए, ओपन करोगे तो क्या होगा, x² + 10x + 25 + y² - 8y + 16 इक्वल टू, इधर कर लो, x² + 2x + 1 प्लस y² - 12y प्लस कितना 36। कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर हो? कैंसिल होंगे, कैंसिल करेंगे, x² से x² उड़ेगा खटाक से, y² से y² खटाक से उड़ेगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब y वाले को y लिखो, x वाले को x, पूरे को देखो x और y एक तरफ पूरे ले आओ, ठीक है। चलिए इधर स्क्रीन पॉज करके लिख, इधर मिटा रहा हूं, इधर का मिटा रहा हूं भाई। आप बुक उठाइए, बुक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। डिस्टेंस वाला एक्सरसाइज, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, मैं तो बोलूँगा कि एक बढ़िया बुक उठा लो जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, वो बुक्स फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यस सर, आप ध्यान देना। मैं देखो पूरे को पूरे इधर जो इतना है इधर ले आते हैं, ठीक है। इधर 10x है, कितना है 10x और इधर से 2x आएगा, तो 10x - 2x कितना 8x, कितना 8x,
एट एक्स। अब ध्यान देना वाई वाला को लिखो माइनस एट वाई, और ये माइनस 12y इधर आके तो प्लस 12, माइनस एट वाई प्लस 12 कितना प्लस 4y, प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4y। अब ध्यान देना 25 और 16, 25 और 16 कितना 51, सॉरी 41, कितना 41, और इधर देखो कितना है 1 और 36, 1 और 36 कितना 37, इधर कितना कितना है 41 ना, सही है 41, देख लीजिए 41 और 37 माइनस करो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, इक्वल टू कितना होगा 0। देख लो कोई दिक्कत है तो बताओ, सही है नहीं सर। अब देखो इसमें से ज़्यादा 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन ले तो x पर कितना होगा 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। ये आ गया, क्या आ गया भाई, रिलेशन आ गया किसमें, x और y में, सही है, x और y में। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट, सही, एक पॉइंट बताओ जी, ये दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी इक्वल दूरी पे है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये तो आगे इक्वेशन आ गया यार, x और y में क्या आ गया इक्वेशन आ गया, सही है। तो आप आगे भी क्या बोला है कि हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, सही है। तो एक इक्वेशन आ गया, तो इसमें देखो आप x का वैल्यू पुट करो, y फाइंड आउट होते जाएगा, y निकलते जाएगा, या y पुट करते जाओ तो x निकलते जाएगा, सही है। अरे भाई वो ये क्या गया x और y में रिलेशन आ गया। तो मेरा कहना है कि पूछा है कि एक पॉइंट बताओ, तो एक पॉइंट क्या बताओ, x कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले लो खुद से अपने से, ठीक है, x अपने से लेंगे तो x जो मान लो 1 लिए तो यहाँ 1 पुट करो तो y आएगा, x 0 ले लो तो यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करें तो y आएगा, x 3 लेंगे तो y x 3 पुट करके y निकालेंगे, x कुछ माइनस में लो, माइनस में लो तो y। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, तो सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, जैसे आप बता रहे हो तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो गए ना, सही है। यानी मेरा कहना है कि x + 2y + 1 = 0 में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, सही है। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, सही है। तो कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इसका आंसर में कोई ज़रूरी है कि आंसर जो दिया है पॉइंट में वही आंसर होगा, नहीं, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो हम क्या लिए वो क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। तो खुद से x या y का दोनों में से कोई एक का वैल्यू आप खुद से लो और y निकाल लो, वो एक पॉइंट आ गया। तो पॉइंट तो बहुत सारे होंगे ना भाई, सही है। चलिए x 0 ले लेते हैं, लेट x = क्या 0, तो यहाँ 0 पुट करो तो यहाँ 0 होगा, 2y + 1 = 0 आएगा ना, 2y + 1 = 0। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा -1/2, तो पॉइंट कितना हो गया 0, -1/2, ठीक है। आपको इच्छा कि सर x का वैल्यू 1 ले लें तो मान लेंगे, तो y निकालेंगे तो वहाँ से भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो कितने ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे पॉइंट कितने होंगे, ऐसे पॉइंट बहुत सारे होंगे ना, सही है, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है, सही है भाई। तो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, सही है। इसमें 2 आंसर, एक मेरा आंसर ये है और एक और है, तो ऐसे और बहुत से पॉइंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पूछ रहा है तो एक को निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के जो है बहुत इजी है भाई, अगर ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। और इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन मतलब इतना मिलेंगे आपके बुक में, ठीक है, कि आपको एकदम सब ऐसे क्वेश्चन धड़ल्ले से बना दोगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कितना क्वेश्चन कराओगे सर, बोर करवा रहे हो क्वेश्चन करवा कर, ठीक है, बोर तो हो रहे हैं, हम भी बोर हैं, तुम भी बोर हो रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन लिखिए, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल x, 2, सही है, x, 2
द सेंटर ऑफ ए सर्कल x, 2, ठीक है, एंड सर्कल passes through the points 1, 3 and -1, 5, ठीक है। फाइंड x, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। बोला है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल x, 2, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, x, 2 है, ठीक है। और सर्कल कहां से पास हो रहा है, सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 1, 3 और -1, 5 से। तो x पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दूसरे ढंग से भी लिखा जाएगा कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट 2 है। ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एब्सिसा बोलेगा तो x कोऑर्डिनेट समझेंगे और ऑर्डिनेट बोलेगा तो y कोऑर्डिनेट समझेंगे, सही है। तो सेंटर यहाँ पे कितना है, x, 2 है और सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से, ठीक है। सही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए बात को। एक सर्कल है, क्या है सर्कल, इसका सेंटर क्या है, सेंटर x, 2 और सर्कल जो पास हो रहा है 2 पॉइंट से पास होता है, दोनों पॉइंट कहीं होंगे यहाँ पे। सर्कल पास होगा, ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करेगा, सरकमफ्रेंस पे। अरे पास यही से हो रहा है तो 1, 3 यहीं पे कहीं होगा, कहीं पे भी होगा, ठीक है। और -1, 5 इधर कहीं होगा, कहीं भी ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ लो, कहीं भी ले सकते हो। ये दोनों पॉइंट से सर्कल पास हो रही है, सही है, पास हो रही है ना भाई। ये सर्कल देखो ना, दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो x फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो x कैसे फाइंड होगा भाई, बताओ। समझदार बच्चा तो समझ गया होगा। सर, सर्कल में जो रेडियस होता है, सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सर्कल के सारे रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है। तो यहां से देखो, अगर यहां से इस पॉइंट को मिला दोगे और यहां से इस पॉइंट को मिला दोगे तो क्या हो गया, दिस रेडियस क्या होंगे, इक्वल होगा, सही है भाई। ए है और ये बी है, इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। अब क्या, ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा, ओ इक्वल टू ओ बी होगा, बिकॉज ये क्या है, रेडियस है। ये किसका रेडियस है, सर्कल का। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। तो ओ ए लिख लो, ओ ए कितना होगा, x माइनस और -1 तो +1 होगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर लिख लो x - 1 का होल स्क्वायर, सही है, x - 1 का होल स्क्वायर। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, ठीक है, देख लीजिए। और प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन कर लो, x² + 2x + 1 ये कितना होगा, -3 का स्क्वायर कितना, 9 होगा। और यहाँ ओपन करोगे तो x² - 2x + 1, ठीक है, प्लस यहाँ कितना होगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर कितना, 1 होगा। ये देखो x² से x² क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ये 2x और इधर -2x ले आओ तो कितना होगा, 4x, सही है। और 9 और 1 कितना, 10 और इधर ट्रांसफर कर लो तो यहाँ कितना, 2 - 10, देखो नंबर को एक तरफ कर लिया, इधर देखो 2 है, ठीक है, और यहाँ कितना 10 है, 10 को इधर ले आया तो -10 होगा। तो 4x का वैल्यू कितना आ गया, 4x इक्वल टू आ गया -8, देख लो, सही है। ये 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2, यही आंसर। देख लो भाई, कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ सर, सही बात है, ठीक है भाई, देख लीजिए, सही है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे और द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ a circle, the center of a circle is 2a comma a minus 7, 2a comma a minus 7, ठीक है। find the value of a, find the value of a if circle passes through the points 1,
11 कॉमा -9, 11 कॉमा -9 एंड क्या हैज डायमीटर 10√2, ठीक है, 10√2 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल 2a, a-7, यानी सर्कल का जो सेंटर है 2a, a-7, तो a का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है कब, जब सर्कल पासिस थ्रू द 11, -9 से, और उसका डायमीटर कितना है 10√2 है। सही है, देखो एक सर्कल है, ठीक है, देखो यहाँ पे बना रहा हूं सॉल्व, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर कितना है भाई, सर्कल का सेंटर है सर, ऊपर मैं बना रहा हूं, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां देखो बना रहा हूं, एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है 2a, a-7, 2a, a-7, और सर्कल पास हो रहा है 11, -9 से, तो कहीं होगा इस इधर कहीं पॉइंट होगा 11, -9 से, इधर भी होगा, कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सही है, अच्छा, और सर्कल का डायमीटर कितना है भाई 10√2, यानी d कितना है, d = है 10√2, तो r कितना आएगा, r कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना, अरे भाई डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, ऐसा मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है, कि सर्कल का रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो इसका हाफ कितना होगा 5√2 होगा, r कितना आएगा 5√2, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, नहीं मालूम है तो यहाँ भी 10th में पढ़ा दिया जाएगा, क्लास 9th में आप लोग नहीं पढ़े होगा तो, ठीक है, नहीं पढ़ी आपकी गलत है, सही है। अच्छा, आप ध्यान देना, रेडियस तो आ गया भाई। अच्छा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस जो होगा किसके इक्वल होगा सर, रेडियस के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल ना, ये दिस डिस्टेंस इक्वल टू क्या, रेडियस, सही है, ये डिस्टेंस लिखो, मान लो ये है O है और ये A है, तो OA कितना है भाई, OA सर R है, OA क्या है, R है, R ना है, तो OA = R कितना है भाई 5√2 है सर, 5√2, तो OA हम लोग कैसे लिखेंगे, OA डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस क्या होगा 2a -11 का होल स्क्वायर प्लस क्या a-7 और माइनस तो प्लस बनेगा 9, तो +9 और -7 कितना होगा, +9 और -7 +2 होगा ना, यानी a +2 का होल स्क्वायर होगा, हाँ सही है, a +2 का होल स्क्वायर, देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है, 2a -11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 और +9 कितना होगा, +9 और -1 +2, ठीक है, और लगेगा क्या, रूट लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है, ये अलग है इधर, सही है, ठीक है, आप ध्यान देना, इक्वल टू क्या 5√2, अब ये रूट को फ्री करो, रूट को कैसे फ्री करो, बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा 2a -11 का होल स्क्वायर प्लस a +2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग करो तो 5 का स्क्वायर कितना 25 × 2 50 होगा, देख लो, सही है, ओपन कर दिया जाए, ओपन करोगे तो क्या होगा, ओपन करो तो यहाँ 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4 और 11 कितना होगा 44a, देख लो कोई दिक्कत है बताओ, 44a, ठीक है, अब प्लस 11 का स्क्वायर कितना 121, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस कितना 4 = कितना होगा 50 होगा, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, कुछ नहीं, होल स्क्वायर ओपन किया हो बस, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, सही भाई, हाँ सर, चलो अब देखो 4a स्क्वायर कितना होगा 5a स्क्वायर और -44a अब प्लस 4a कितना होगा -40a ना, सही है, अब 121 और +4 125 और 50 को इधर लेकर माइनस करोगे तो कितना होगा 75 प्लस कितना 75 = 0, देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है, सही है, यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन लेगो तो a स्क्वायर माइनस कितना होगा 8a और प्लस कितना होगा 25 = 25 नहीं होगा 15 होगा,
कितना होगा 15 होगा इक्वल टू 0। 5 कॉमन लिया हो ना, तो 5 कॉमन होगा तो ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15 इक्वल टू क्या 0। अब इसको क्या करोगे स्प्लिट कर दोगे, स्प्लिट करके ए का वैल्यू फाइंड कर लोगे। सही है, इधर मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो ये कितना होगा, उसको स्प्लिट करो। कितना स्प्लिट होगा, ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 कितना में -5 और -3 ना, यानी उसको ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 लिखेंगे प्लस क्या 15 इक्वल टू 0 प्लस 15 इक्वल टू 0। सही है, प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा a माइनस 5 इंटू ए माइनस 3 आएगा। स्प्लिट करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, ये तो करना जानते हो, 9th क्लास में सीखे होगे। क्या होगा a माइनस 3 इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना आ गया 5 होगा और ए का वैल्यू 3 होगा, यानी ये दो वैल्यू होगा 5 और 3। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, कोई दिक्कत बताओ। सही है।